सबसे बेहतर काम ये है कि जब आपकी नीयत साफ़ होगी ना, नीयत आपकी काम करने की होगी। नीयत ये होती है कि चलो यार अभी 3-4 महीने ये इलेक्शन मुहिम है, तो वो हम मीठी मीठी बातें आवाम से करें, ताजिरों से करें, लॉलीपॉप दें। फिर उसके बाद जब हम किसी MP MNA के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम तो असम्बलियों में जो है कानून साजी करना है। तो कानून साजी करना है तो भाई हमें आके क्यों बताया कि तुम्हारी सड़क ऐसे बना देंगे और तुम्हारा पुल ऐसे बना देंगे। और जो हमारे मुल्क का आज हाल है, हमारे शहर का जो खुसूसी तौर पे कराची का हाल है, उबलते हुए गटर हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल आप देखें, स्ट्रीट क्राइम जिस तरीके से जिन स्ट्रीट क्राइम का बोतल से बाहर आया हुआ है कि आप समझे कि किसी गली महल्ले में आप मोबाइल ओपन लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल हैं, ये मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, देखिए मैंने जब सुना सुपरमार्केट का सुना तो, और ये कि दुनिया भर में इसकी धूमें थी, तो मुझे इश्तियाक भी था और मैं बिल्कुल ये सबको ये कह रही हूँ। बाहर से जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि इतना रश, इतनी इंक्रोचमेंट, इतनी तजावज़ात, और मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे यहाँ पे जाऊँ। लेकिन जब मैं गई हूँ तो ताजिरों का जो रवैया था बहुत अच्छा था। लेकिन ताजिरों से गिला ये है कि भाई साहब आप सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और आप ही लोगों के पास बिजली भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, डीजल जनरेटर में जितना डलता है उतना तो आप दिन का शायद कमाते ना हो। तो ये आप मीठी मीठी बातें, मिठाई की दुकान जो बेच रहा है, आप कितने सालों से ये सुन रहे हैं? क्या आप लोगों को अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए? करना तो बल्दियाती निज़ाम ही ने है। तो क्या वजह है कि आपकी भी कोई कोताही, कोई यकजहती की कमी, कोई मुअस्सर तरीके से कंप्लेंट करना, उसमें कमी रह गई है कि नहीं? देखें, आपने कहा कि फिर उन्हीं लोगों को वोट दे दिया जाता है और उन लोगों को आप, वही वाली बात है कि फूल पत्तियाँ और इज़्ज़त देते हैं। लेकिन कराची ने चेंजिंग भी दिखाई है, मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ जमातों को भी वोट देके कराची के हर एक को मेरा ख्याल है लोगों ट्राई ने कर लिया। तो अब मसला ये है कि जब कोई नया आता है, कोई तब्दीली की बात करता है, कोई चेंजिंग की बात करता है, कोई अच्छी बात करता है, तो हम कहते हैं चले उसको आजमा लिया, इनको आजमा के देखते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि यार वही बेहतर था। हम कारोबारी लोग हैं, हम कोई सियासी लोग तो है नहीं कि हम डंडा लेके या हर बात बात पे एहतजाज करने निकलें। सबसे ज़्यादा गर्दन हमारी पतली है, सबसे ज़्यादा दबाया हमें जाता है, टैक्सेस भी हम देते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, हर चीज़ फेस भी हम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है इल्ज़ामात भी सारे ताजिरों पे ही लगते हैं। आप कह रहे हैं सबसे जो है कमज़ोर गर्दन हमारी है, लेकिन साथ कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी आप हैं। अब दुनिया में जो हम कहते हैं ना कि जमहूरियत की उन्होंने बात की, लेकिन रीढ़ की हड्डी सबसे कमज़ोरी होती है। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं होंगी तो चल फिर नहीं सकेंगे, माजूर हो जाएंगे, मफलूज हो जाएगा जिस्म। तो आप अपनी पावर भी समझें। ताजिरों को थोड़ी सी हिम्मत और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो जायज़ है। मुअस्सर तरह से मुतालबा करना, इफ़ेक्टिव कंप्लेनिंग, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। और बिज़नेस को तो पता होता है कि नफ़ा नुकसान कहाँ है, तो फिर आप सियासतदान गलत कैसे परख रहे हैं, ये मुझे बताएं। बिजनेसमैन जब हम वोट डाल रहे होते हैं उस वक्त हम बिजनेसमैन नहीं होते, एक आवाम के तौर पे होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको मिसालें दे दी कि इंसान कहता है कि चलें ये अभी हमें बेहतर इसने कारकर्दगी नहीं दिखाई, जमात ने दूसरी जमात को देते हैं, तीसरी जमात को देते हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़राबी है ना, निज़ाम में ख़राबी है। अभी मिसाल है कि कोई भी जमात आ जाती है, एक मेयर था वो भी इख्तियारात का रोना रोता था, दूसरा मेयर आया वो भी इख्तियारात का रोना रोने लगा। तो मतलब और मकसद कहने का ये है कि फिर निज़ाम ही आपका ख़राब है। आप निज़ाम को चेंज करेंगे तो फिर बेहतरी आएगी।